है गए यहाँ इतने नंबर 2 क्लासों में मिल के नहीं है। घंटा क्या है ये, मिनट, सेकंड। यदि से निशान लगाओ। जो तुम्हारे नागरिक आए थे वो भूंगल थे। आपके बोर्ड का टॉपर आपकी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता क्योंकि सीबीएसई वाले टॉपरों के परसेंटेज 99 है, सीटें फुल। गार्गी मेडल इज गिवन ऑन दिस डे। आप में से किसको मिला हुआ है गार्गी पुरस्कार? वेरी गुड। लड़का हाथ मत खड़ा करो रे, मूर्ख, लड़कों को नहीं मिलता। तुझे लगा सर कौन सा मेडल चेक कर रहे हैं और को जेंडर परिवर्तन करवा लिया तो बात अलग है। लड़कों को लगता है सर को कौन सा पता चल रहा है। गार्गी पुरस्कार केवल लड़कियों को दिया जाता है, उन लड़कियों को जिनके 10th में और 12th में कितने 75% से राजस्थान बोर्ड वालों के, ना, क्योंकि सीबीएसई वालों सबके होते हैं भाई, वहां तो कोई होता ही नहीं है जिसके 75 से कम। आजकल तो अपने राजस्थान वालों के होने लग गए। पहले 75% यदि किसी के आ जाते तो आसपास के 12 गांवों में हाका फूटता था कि फलान जी के टाबर के कितने परसेंट आ गए, 75। लड़कियां कम ही पढ़ती थी, और अब लड़कियां कम पढ़ती और उन कम में भी यदि किसी का है तो और ज्यादा बड़ी बातें होती। तो सरकार ने कहा भाई लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाना चाहिए? मुझे लगता है आप थोड़े दिनों में तो बंद करना पड़ेगा। आजकल टाबरों के परसेंटेज आते हैं 99.99 है ना, वैसे परसेंटेज आने लग गए आजकल। तो कि 600 नंबर का पेपर 599, 598 कि बच्चे के नंबर कहीं भी कट भी नहीं रहे। मुझे याद है 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले, एक 10th का पता नहीं 12th का रिजल्ट आया और एक लड़की की सेकंड रैंक आई, 600 में से 599 नंबर आए और वो फूट फूट के रो रही थी। एक नंबर कट गया, एक नंबर कम आया। तो मैंने थोड़े दिन तक सोशल मीडिया चला ली थी, इस चक्कर में मेरा एक नंबर, मैं गया यहाँ इतने नंबर 2 क्लासों में मिल के नहीं है। तो भी कभी रोना नहीं आपने लगता, जीते आए अपने शानदार है। पर आजकल भैरे टाबरों का बेड़ा गर्क किया है इस शिक्षा व्यवस्था ने, जिसकी कोई हद नहीं। टाबरों के पूरे में से पूरे नंबर दे देते हैं एकदम, वरना पहले सीधा सा था कि हिंदी इंग्लिश में तो पूरे में से पूरे आएंगे नहीं। तो उनमें तो हिंदी इंग्लिश वाले मास्टर थे खोड़ ले होते, नंबर काटते। ऊ की मात्रा बढ़ी, 1 नंबर कट गया, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, 1 नंबर कट गया। वो तो वैसे नंबर काटते। पूरे नंबर आने की संभावना केवल मैथ्स में रहती, वो भी किसी ने पूरा पेपर कर दिया। वरना मैथ्स वाले मास्टर, फिर मैथ्स वालों को लगता है मैं नंबर कहां काटूं, फिर वो कहते कि चूंकि पूरा नहीं लिखा, है ना, इसलिए चूंकि वो लिखते थे कि नहीं चूंकि ऐसे लिख दिया और इसलिए ऐसे लिख दिया। या कई बार तो मुझे याद है कि कोई मास्टर जिनका आगे ये क्वेश्चन करके लाओ रे, क्वेश्चन करके ले गए, पूरा क्वेश्चन सही एकदम जमा के लिखा हुआ, माना कि इतना, ये इतना, लास्ट में आंसर भी एकदम सही आया हुआ, 5 लिखा हुआ जितना आंसर आना था। अब आप खड़े हो, बोले तो आज सही है। मास्टर जी झापड़ मारा के, सर क्या हुआ, क्या है 5? मिनट, मीटर, किलोमीटर, घंटा क्या है ये, मिनट, सेकंड। कुछ तो लिख इसके आगे, सर सेकंड है, हाँ सेकंड लिख, तो बार सेकंड लिखते। मास्टर जी ने इसका नंबर काट लिया कि इसके आगे इसकी यूनिट नहीं लगाएगी। क्या नहीं लगाएगी? यूनिट नहीं लगाएगी, तो इसका नंबर काट लिया। तो मैथ्स वाला टीचर भी नंबर काटने के लिए तैयार रहता। या मुझे याद है मैं 7th क्लास में पढ़ता था, एक सर सामाजिक पढ़ाते, हिस्ट्री तब भी अच्छी लगती। और सर ने, और फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का तरीका वो था कि टीचर आए क्लास में, टीचर ने आके खड़ा पढ़, चैप्टर पढ़ा, पूरा चैप्टर पढ़ दिया, फिर आधा उसने पढ़ा, फिर दूसरा खड़ा गया, तू खड़ा, तू पढ़, तीसरे चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म, हाँ भाई पीछे क्वेश्चन निकालो। और क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 में ऊपर से तीसरी लाइन, यदि से निशान लगाओ। होता है, छठी लाइन में होता है, यहां तक हो जाएगा, ये लिख लेना, और घर पे जाके वैसे वैसे उतारते, कॉपी में लिखते और कि ये 4 नंबर यहां से लेके यहां तक वाला अब उतार लेते। तो एक सर ने फिरोज तुगलक का क्वेश्चन था, मुझे आज भी याद है कि फिरोज तुगलक का कोई क्वेश्चन था कि फिरोज तुगलक के निर्माण कार्य बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन था। सर ने वो लिखवाया,
और सर ने वो कॉपी में निशान लगवाया, मैंने मेरी कॉपी के अंदर उतारा, बुक से कॉपी में से उतारा, सेम क्वेश्चन उन्हीं सर ने का पेपर बनाया हुआ, टेस्ट लिया तो मेरा वो सेम लिखा हुआ, तो मैं एग्जैक्टली वैसा वैसा लिख के आ गया जैसा बुक के अंदर था। बुक से कॉपी में उतारा हुआ, कॉपी से मैंने पेपर में लिख दिया। मतलब काके की भी उधर नहीं कि बुक वाली लैंग्वेज की लैंग्वेज लिख दी थी मैंने उसके अंदर। 5 नंबर का क्वेश्चन, सर ने नंबर दिए 3। मैं क्लास में शायद सेकंड रैंक पर आऊं, सेकंड पोजीशन पे, जो फर्स्ट पोजीशन पर आए उसके नंबर मेरे से एक ज्यादा, 1 नंबर ज्यादा, मतलब 1 नंबर और आ जाए तो हम दोनों फर्स्ट पे हो जाए। टावरों में जब ज्यादा होता था कि यार मेरी फर्स्ट क्यों नहीं आई, सेकंड क्यों आई, तो मैंने देखा कि यार इस क्वेश्चन में ये पूरा सही क्वेश्चन है, यदि इसमें अपने को 5 मिल जाए, 5 में से 5 मिलने चाहिए भाई, जब बुक वाला उतारा हुआ तो क्यों नहीं मिले, 5 में से 5 मिलते, अपने फर्स्ट और ये सेकंड। तो मैं उन सर के पास गया, मैंने सर को जाके कहा कि सर इसमें आपने नंबर क्यों नहीं दिए मुझे, आपने क्वेश्चन लिखवाया, आपने उसका आंसर लिखवाया, आपने पेपर में दिया, मैंने वही लिखा जो आपने लिखवाया, आपने कॉपी चेक की, फिर मेरे नंबर क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं आते। मगर सर क्यों नहीं आते, आप बुक में से बता दो कि इसमें काके की कोमा भी मैंने इधर का उधर लगा दिया। 2 है, या तो आपने जो लिखवाया वो गलत है, आप ये स्वीकार कर लो कि मैंने जो लिखवाया वो सही नहीं है, या मेरे नंबर दो। तो उन्होंने कई देर तो मेरी यूं बातें सुनी, फिर यूं कहा, अरे सामाजिक में पूरे नंबर नहीं आते, सामाजिक में पूरे नंबर नहीं। और आपने उस बात को गांठ बांध ली कि भाई सामाजिक में कभी भी पूरे नंबर। फिर धीरे धीरे पता भी चला गया, देख लो यार आरएस वाली कॉपियां, ये 800 नंबर का पेपर, ये सामाजिक की तो और क्या है, सारी आर्ट्स के सब्जेक्ट ही तो है ज्यादातर आपके। 800 का पेपर होता है और मेरिट कितनी जा रही है, 3 बार पिछले की मेरिट है 327, 344, 350। इसका मतलब एक बार भी मेरिट 400 भी नहीं गई, इसका मतलब 50% नंबर भी नहीं आते, क्योंकि सामाजिक में पूरे नंबर तो आते। फिर आजकल बच्चों के सामाजिक में भी पूरे नंबर कैसे आने लग गए कि सामाजिक में भी पूरे नंबर। अच्छा, पहले वो होता कि प्रेमचंद जी के निम्नलिखित उपन्यास का सप्रसंग व्याख्या कीजिए, मतलब प्रेमचंद जी ने कुछ बातें कही है, आपको उनकी क्या करनी है, व्याख्या। इसका मतलब सही तो कभी हो ही नहीं सकते, आप प्रेमचंद जी तो नहीं भाई, सही तो कौन करेंगे, प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने कहा तो सही बात तो प्रेमचंद जी जानते हैं, आप आसपास में बता सकते हो कि प्रेमचंद जी ये कहना चाहते हैं, ये लिखते थे ना, कवि इसमें यह कहना चाहता है, तो अब कवि क्या कहना चाहता है तो कवि बता सकता है, आप तो पूरा नहीं बता सकते, आप उसके आसपास पहुंच सकते हो कि सर इसका मतलब ये ऐसा होता है। तो 5 नंबर का होता तो उसमें 3 नंबर मिलते, 4 नंबर मिलते, अपने को समझ में आता कि भाई कवि क्या कहना चाहता, पूरा तो नहीं पता था, लेकिन जितना पता था उसके आधार पर 3 मिल गए या 4 मिल गए। आजकल प्रेमचंद जी फेल है, आजकल बच्चे को पता चलता है कि प्रेमचंद जी क्या कहना चाहते हैं, इसलिए हिंदी में भी 100 में से 100 नंबर। बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरीके से, शिक्षा व्यवस्था पे सवालिया निशान है। और पता नहीं किस मूर्ख ने यह कहना और शुरू किया कि बच्चों के कम नंबर देने से बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, और डीमोटिवेट हुए बच्चे अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब अब तक जो तुम्हारे नागरिक आए थे वो भूंगल थे, जो पीढ़ियां निकल गई 2-3 पापा दादाजी वाली पीढ़ी, हम तो मानते थे इंटेलिजेंट, उनको कुछ ही नहीं आता था, मतलब वो तुम्हारे अच्छे नागरिक तो नहीं थे। उल्टा बच्चों के जब नंबर वगैरह थोड़े कम आते तो बच्चे मोटिवेट होते कि भाई 9th में मेरे मान लो कम परसेंटेज आए, घर वाले डांटते, तो अब 10th में मेरे ज्यादा आएंगे, 10th में कम आए तो मैं अगली बार 12th के अंदर ज्यादा लाने का प्रयास करूंगा। अब आपने सीमाएं तो खत्म कर दी, जब 600 में से 600 आ गए तो अगली बार क्या लाएगा। और सबके जब 99, 98 है, तो पहले अपने राजस्थान बोर्ड वाले नंबर ज्यादा नहीं देते थे, ये सीबीएसई वालों का कचरा किया हुआ है, सीबीएसई वाले पूरे देने लगे। तो अपने हालात ही हो गए कि राजस्थान बोर्ड का टॉपर कि 12th क्लास में साइंस में जिसने टॉप किया, कि साइंस की मेरिट गई 92%, फर्स्ट रैंक वाले कितने परसेंट आए, 90, साइंस वाले के होते, मतलब आर्ट्स के तो टॉपर के परसेंटेज होते थे 76। आर्ट्स में जिसकी फर्स्ट रैंक आती है परसेंटेज कितने, 76, 80 मैक्सिमम थे, 80 आ गए, मतलब फर्स्ट रैंक वाले की बहुत बड़ी बात थी। अब साइंस वाले बच्चे क्या है 92%, उस बच्चे को करनी है बीएससी। उसे लगा मैं राजस्थान की सबसे अच्छे कॉलेज से बीएससी करूं, मैं जयपुर से बीएससी करूं, तो महाराजा कॉलेज से बीएससी करूं। उसने महाराजा कॉलेज में वहां फॉर्म लगाया, उसका एडमिशन नहीं। आपके बोर्ड का टॉपर आपकी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता, क्योंकि सीबीएसई वाले टॉपरों के परसेंटेज 99 है, सीटें फुल। तो फिर अपने शिक्षा मंत्री थे कालीचरण सर्राफ, और कालीचरण सर्राफ ने अपने जो कॉपियां चेक करने वाले इनको बुलाया, इधर आओ रे, और टॉपरों को नंबर दो। तो सब किस बात की दिए जाए नंबर, कहीं ना तो कटेंगे, नहीं काटने दो, पूरे दो, ताकि अपने बच्चों का एडमिशन तो हो। तो ना अपना बच्चा पढ़ेगा का, सीबीएसई वाले दिल्ली में भी एडमिशन ले ले, सीबीएसई वाले यहां भी एडमिशन ले ले, फिर अपने टाबर प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं। एक गांव का आदमी प्राइवेट कॉलेज में कैसे पढ़ा पाएगा,
तो फिर ये नंबर दिए जाएं, तो बेड़ा गर्क किया अपने राजस्थान बोर्ड वालों ने, उतने उतने नंबर देना शुरू किए। तो आजकल बाद में टाबर सब 600 ही है, और 2 साल तो कोरोना वाला और है, प्रमोट है। क्या हो गए टावर सारे के सारे प्रमोट हो गए भाई, अपने तो सारे के सारे प्रमोट हो गए, है ना। तो अब ये 75% वाला अब या तो खत्म करना चाहिए, या तो कर देना चाहिए कि कम से कम 95 आएंगे, उन्हीं लड़कियों को क्या दिया जाएगा, गार्गी। कम आएंगे उनको मैत्रेयी दे देंगे, लेकिन गार्गी तो कौन थी गार्गी? गार्गी की संतान हो। किसकी संतान हो? याज्ञवल्क्य की वाइफ का नाम था मैत्रेयी। जो याज्ञवल्क्य थे उनकी वाइफ का नाम क्या था? और गार्गी और मैत्रेयी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। तो मुझे लगता है याज्ञवल्क्य को इस बात पे भी गुस्सा आया होगा कि गार्गी से हार गए तो मैत्रेयी जीने नहीं देगी, कि बस मेरी फ्रेंड से हार के आ गए आप तो बात याज्ञवल्क्य ने कहा गार्गी चुप रहे वरना क्या फोड़ दूंगा, तेरा सिर फोड़ दूंगा। फिर अपने इतिहासकारों ने लिखा कि ये पंक्ति ये बताती है कि महिलाओं का शोषण हो रहा है। महिलाओं क्या हो रहा है? तो मान लो आपकी क्लास में कोई बच्चे को मैं कभी कह दूंगा बदमाशी की तो थप्पड़ मार दूंगा, इसका मतलब मैं शोषण कर रहा हूं, और आप सब शोषित हो। मैं सामंती मानसिकता का बंदा हूं, जो आप लोगों पे अत्याचार क्रूर उत्पीड़न कर रहा हूं, आपका कर रहा हूं। ले हे भगवान, मेरे जैसे आदमी पे लांछन लगाया, भगवान सब देख रहा है। लिखो तो आगे, अब बात ही नहीं बताऊंगा मैं कोई।